जी, हमारे साथ हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद है इस टाइम, पीटीआई के स्पेशली यूके में आए हुए कश्मीर के इशू के ऊपर यहाँ पे बात करने के लिए। पर हम मेम साहब अगर बात करें हुमायूं साहब के इस टाइम, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी पूरा का पूरा कश्मीर बना हुआ है? जिस तरह के माहौल पाकिस्तान के अंदर भी है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए एक आम लोगों के लिए, जिस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए? और स्पेशली अभी खान साहब के लिए यूके नहीं पूरी दुनिया के अंदर लोग इस टाइम बड़े तशवीशनाक है कि उनकी तबीयत कैसी है, उनके अंदर के हालात कैसे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस टाइम के ऊपर क्या पाकिस्तान के लोगों को और आवाम को क्या करना चाहिए वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जब आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान आज मकबूजा कश्मीर की तरह है, तो फिर आपको पैरेलल ड्रॉ करने के लिए बाज़ चीज़ों को देखना पड़ेगा। हम ज़रा देख लेते हैं क्या वहाँ पे ऐसे लॉज बने हुए हैं कि जो लोगों की आज़ादी या उनकी, जब वो कहीं एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उसके ऊपर उसको रोका जाता है। पाकिस्तान में भी वो लॉ है। क्या वहाँ पे कोई शख्स किसी भी प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलता है तो उसको निकलने से पहले ही उन सबको जेल में डालना शुरू कर देते? पाकिस्तान में भी है। क्या वहाँ पे जो मीडिया के ऊपर पाबंदी है, आपका सोशल मीडिया पे पाबंदी है, वो पाकिस्तान में भी पाबंदी है? क्या उस जगह पे अगर कोई शख्स को उठा लिया जाता है बगैर किसी रीजन के, पाकिस्तान में भी उठा लिया जाता है? तो अगर आप टेक्निकली मुझसे पूछे तो हाँ, पाकिस्तान लग तो इसी तरह रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त मकबूजा कश्मीर की तरह ही है। तो हालात तो उसी तरीके से। अब सवाल ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए, इसके लिए एक बात याद रखें, ये जो तहरीकें होती हैं, ये जो कौमें होती है, ये जो निकलती है बाहर, फॉर एग्जाम्पल अभी हम इंग्लैंड में, हम इस पार्लियामेंट में, ये याद रखना कि इस पार्लियामेंट की हिस्ट्री 1801 से ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है? लेकिन उससे पहले चले जा, मैग्ना कार्टा तो 1215 में हुआ था। वो क्या हुआ था? वो किंग के खिलाफ उसकी जो ऑपरेशंस थी, उसके खिलाफ पूरी इंग्लैंड के लोग खड़े हो गए थे कि जी आप ये नहीं कर सकते, आपके ये ताकत नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दें, आप खुद लॉ से अबव नहीं हो सकते, एंड सो फोर्थ, ठीक है? वो चीज आज से 1000 साल पहले वो कर सकते थे। तो उसमें चंद एक वर्कर्स ने नहीं किया था, किसी एक पार्टी ने नहीं किया था, पूरी अवाम खड़ी हुई थी। अगर आपने अपने आप को बाहर निकालना है तो आप अवाम ने खुद निकलना होगा। एक लीडर उनके लिए खड़ा हो सकता है, उसूल पे खड़ा हो सकता है। वो अपने आप को बजाय इसके कि बाकी लीडरों की तरह साइन करके, डॉक्यूमेंट साइन करके 10-10 साल के लिए मुल्क छोड़ के चढ़ जाए, वो नहीं कर रहा। तो अब अवाम की जिम्मेदारी है कि वो उसके साथ बाहर निकले, उसके साथ खड़ी हो और पता चले कि आप अपने क्या कह सकते हो, उसके राइट्स के लिए आप खड़े हो रहे हैं। पर ओवरऑल खान साहब भी हमेशा बोलते हैं कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में ये जो एक कानून है, माइट इज राइट। आप समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन फेल हो चुका है इस लिहाज से भी, कश्मीर में भी, पैलेस्टाइन में भी? और अगर हम छोटे लेवल में देखें तो पाकिस्तान में भी जिसके पास ताकत है वो राइट है बेसिकली। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी आवाम को अगर अपने हुकूक लेने पड़ेंगे तो वो खड़ा होना चाहिए, उनको खुद ही इस हुकूक के लिए भी खड़ा होना चाहिए? देखिए, यही सारी चीजें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी चीज के लिए स्ट्रगल की थी ना, कि जो हाकमियत है वो सिर्फ अल्लाह की है, उसके बाद नीचे सारे इंसान बराबर हैं, और उसके बाद उन लोगों ने वो सारा शूर और वो सारी चीजें वहां से स्टार्ट हुई थी। तो क्या पाकिस्तान, क्या दुनिया में हर जगह पे पावर जो है ना, वो स्ट्रांग होती है और वो अपने आप को एक्सर्ट करती है। प्रॉब्लम उस पावर की नहीं है। देखिए, एक कहना होता है, वो कहते हैं द पावर ऑफ पीपल इज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। लेकिन उन लोगों को खड़े होना पड़ेगा अपने हुकूक के लिए। आप इतने ज्यादा लोगों को दबा नहीं सकते। हाँ, अगर आप कूफे के लोगों की तरह बन जाएं तो फिर करबला तो हो गई होगा। इन दी एंड आप पाकिस्तान में एज ए पाकिस्तानी, आप क्या उम्मीद करते हैं कि कुछ पाकिस्तान में आगे चल के पाकिस्तानी अगर खड़े हो जाते हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर, आप समझते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक है? आप क्या समझते हैं क्या हालात हो जाएंगे? कुछ आपको क्या फ्यूचर दिखता है पाकिस्तान का इस टाइम पे? देखिए, इस तरह है, मुझे फ्यूचर इसलिए नजर आता है कि जब मैं हिस्ट्री देखता हूँ ना, तो हिस्ट्री में हर दफा
जब भी किसी पार्टी को तोड़ा गया वो बिल्कुल खत्म हो गई। वह पीपल्स पार्टी को जब तोड़ा गया तो उनके पता नहीं कोई 50, 60, 70 लोगों से सिर्फ 10, 12 रह गए थे। इसी तरीके से जब पीएमएलएन को तोड़ा गया 2/3 मेजोरिटी से 24 या 25 बंदे उनके पास रह गए थे, बाकी तो सारे चले गए थे। एज अपोज टू जब पीटीआई को तोड़ा गया तो ये डबल मेजोरिटी के साथ आ गई थी ये 2024 के इलेक्शन में। लेकिन उस तरीके से क्या, तो क्या आवाम उठ रही है? हाँ, आवाम उठ रही है। उसकी वजह यह है नया खून निकल रहा है। जो नए लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो हमारी तरह बुजदिल नहीं है। जो यंगस्टर्स हैं वो हमारी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते और वो सोचते हैं, उनके पास नॉलेज है, उनके पास इसके अंदर सारी नॉलेज है। और अगर आप उन्हें क्या हुमायूं चोर है, वो फौरन पता करेंगे हुमायूं चोर है। इन दी एंड यूके में रहने वाले जो खान के चाहने वाले हैं, अगर उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो सर मैसेज दे दें। देखिए, आप पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये याद रखिए उन सब के लिए लाजिम है कि वो जब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मैं ये मान नहीं सकता कि वो खान से मोहब्बत ना करते हो, क्योंकि खान अपने लिए नहीं लड़ रहा। ये याद रखिए, जाके बाकी सारे पॉलिटिशियंस के नाम से उनका पॉलिटिक्स हटा दे, वो सिफर है दुनिया की मार्केट में। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या जो भी बड़े लोग गुजरे हैं, जो भी पावरफुल लोग हैं, उनसे उनके जो ओहदे वो हटा दे, वो सिफर है। इमरान खान से उनका ओहदा हटा दे, इमरान खान फिर भी 100 है। तो इस वजह से वो अपने लिए नहीं लड़ रहा। अगर वो अपने लिए लड़ रहा होता या अपने लिए कर रहा होता, आज उसकी जायदादें इधर भी होती है, अमेरिका में भी होती है, हर जगह होती है। उसने कमाए सारे मुल्क है। तो उसके लिए, आप सब के लिए, अगर आप चाहते हो, उससे मोहब्बत करते हो, आओ बाहर निकलो और अपने आप को आजाद करो। इमरान खान आपकी आजादी नहीं अपनी आजादी नहीं चाहता, वो आपकी आजादी चाहता है, आपके